हेलो, दिस इज सादत एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि तकरीबन एक महीने के बाद मैं ऑनलाइन आ गया हूँ और एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर या लेसन या टॉपिक के साथ। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं या आप इंटरेस्टेड है इंग्लिश सीखने में, आप इंग्लिश लर्नर है, तो ये आपको कंप्लीट देखनी है। अगर आप इंग्लिश में इंटरेस्ट नहीं रखते और आप इंग्लिश के स्टूडेंट्स नहीं है तो डजंट मैटर, आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अब आजकल तो सारे जितने भी लोग हैं, हर किसी के पास मोबाइल है, फजूलियात में टाइम क्या है गुजार लेते हैं, तो उससे अच्छा है कि कुछ इंफॉर्मेशन हासिल की जाए। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे, या आज की जो हमारा जो लेक्चर है आज का, इसमें हम पढ़ेंगे तीन चीजें। पहले हम कवर करेंगे ऑब्जेक्ट, फिर पढ़ेंगे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो चलते हैं क्लास की तरफ। देख सकते हैं कि पहले हमने ऑब्जेक्ट क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहले डिफिनीशन की तरफ आते हैं, देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कहते कैसे हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो सेंटेंस के आखिर में जो भी अल्फाज आ जाए वो से सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट ही कहते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स यही समझते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। मैं ये सजेस्ट करूंगा, ये भी गलत नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब और यहाँ अगर आपको अदर वर्ड लगे तो ये बेहतर होगा, क्योंकि सेंटेंस के आखिर में जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट ही आ जाए। कभी कभी क्या है, कॉम्प्लीमेंट भी आ जाता है। कॉम्प्लीमेंट में मैंने एक वीडियो बनाई भी है कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। तो वो भी आप देख के वहां से आपको क्या है वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद इस क्लास के बाद मैं इंशाल्लाह वीडियो एक और क्लास क्या है अपलोड करूंगा, वो होगा कॉम्प्लीमेंट के व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लेकिन इस लेक्चर में हम क्या है सिर्फ ऑब्जेक्ट पर बात करेंगे। तो ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट आर द वर्ड्स दैट रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब। अब यहाँ से आपको क्या है, डिफिनेशन से भी आपको पता चल गया होगा कि ऑब्जेक्ट वो अल्फाज या वो लफ्ज होता है जो मेन वर्ब जो है, यानी सेंटेंस में मेन वर्ब जो है उसकी एक्शन को रिसीव करता हो, तो उसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। कॉम्प्लीमेंट जो है वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जो है मानी को कंप्लीट करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट आर द वर्ड दैट कंप्लीट द मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो डिफिनेशन से भी आपको पता चल जाएगा कि कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में कितना फर्क है। तो डिफिनेशन आपने लिख ली। अब एग्जांपल के थ्रू आपको समझ आ जाएगा कि ऑब्जेक्ट क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। पहली एग्जांपल देख ली, ही टीचेस। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, सेंटेंस हमें थोड़ी बहुत समझ आ जाती है कि व्हाट डज ही डू, ही टीचेस, वो पढ़ाता है, सिर्फ यहाँ तक हमें समझ आ जाता है। लेकिन सेकंड एग्जांपल में देख ले, यहाँ हमने लिखा है ही टीचेस मी। अब जिस तरह हमने डिफिनीशन लिखी है, डिफिनीशन से हमें पता चल जाता है कि यहाँ ऑब्जेक्ट है और एक्शन भी है। तो वर्ब जो है, वर्ब की डिफिनीशन भी अगर आपको नहीं आती तो what are the words that do the action, मतलब एक्शन के जो अल्फाज है वो क्या है, वर्ब ही होंगे। तो यहाँ टीचिंग क्या है, ये एक्शन है। ये एक्शन करता कौन है, यहाँ ये सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट डूअर होता है। तो ये यहाँ एक्शन करता है किस चीज का, टीचिंग का। अब रिसीव कौन करता है, मी। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। होप दैट आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि ऑब्जेक्ट क्या है। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। देखो अगर इस सेंटेंस में हम देख लें तो यहाँ सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है। जब भी एक सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट हो तो हम इसे डायरेक्ट ही कहेंगे, क्योंकि दूसरा ऑब्जेक्ट तो उसमें होता नहीं है। जब भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तब हम रिकॉग्नाइज करेंगे, तब हम वहाँ क्या समझने की कोशिश करेंगे, जब तो एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो। तो इसमें तो एक ही ऑब्जेक्ट है, इसे हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट ही कहेंगे। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है, इसके थ्रू हम समझाएंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। ही टीचेस मी इंग्लिश। अब यहाँ दो ऑब्जेक्ट है। ही टीचेस वो पढ़ाता है, मी मुझे क्या पढ़ाता है, इंग्लिश। तो यहाँ क्या है, ये दो ऑब्जेक्ट है।
यहाँ हम समझेंगे कि यहाँ इस दोनों में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। तो इसके लिए हम दो अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, एक होगा व्हाट और दूसरा होगा whom। इसके थ्रू हमें समझ आ जाएगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। रिमेंबर कि जब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हो तब ये हम क्या है, ये फॉर्मूला समझ ले या ये ट्रिक समझ ले, ये हम अप्लाई करेंगे। He teaches me English. What does he teach? वो क्या पढ़ाता है? इंग्लिश। तो what का जो जवाब देगा हमें वो हमारा होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होगा? what का जवाब इंग्लिश है तो ये हमारा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट क्या है? whom does he teach? वो किसको पढ़ाता है? he teaches me, वो मुझे पढ़ाता है। तो me जो है ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इंग्लिश हमारा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि ये जवाब देता है व्हाट का, और whom जो है वो क्या है, जवाब देता है मी। whom का जवाब देता है तो ये मी जो है ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो होप दैट कि आपको ये समझ आ गया होगा कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। पहले हमने ऑब्जेक्ट की डिफिनीशन कर ली, समझने की कोशिश की कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। उसके बाद हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर बात की। एक और एग्जांपल देख ले कि उसने दिया। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, अब किसी के थ्रू हम क्या है इसमें ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। ही गेव हर, उसने उसे दिया। अब ये क्या है, यहाँ ऑब्जेक्ट भी है और इस सेंटेंस में इसमें दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कहेंगे। लेकिन अगर हम ये एग्जांपल दे दें कि ही गव हर अ गिफ्ट, अब यहाँ दो ऑब्जेक्ट आ गए तो यहाँ हम क्या करेंगे, ही गेव हर अ गिफ्ट, तो उसने क्या दिया, व्हाट का जवाब क्या, ये क्या है, गिफ्ट। ही गव गिफ्ट, उसने क्या है, गिफ्ट दिया। तो गिफ्ट जो है ये हमारा क्या हो गया, व्हाट का जवाब दे देता है। जब व्हाट का जवाब देगा तो वो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसको दिया, whom का जवाब ये दे रहा है हर, तो ये हमारा क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो होप दैट कि ये आपको समझ आ गया होगा। बेसिक चीज क्या है, हमें समझने की पहली कोशिश क्या करनी चाहिए, ऑब्जेक्ट की, कि ऑब्जेक्ट क्या है। अगर हमें ऑब्जेक्ट की समझ ना आती हो तो हम क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को नहीं समझ पाएंगे। पहले हमें ऑब्जेक्ट को समझना होगा, तब हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को समझ पाएंगे आसान तरीके से। ये भी आपको, ये ट्रिक भी आपको याद करने की कोशिश करनी चाहिए। जरूरी है ये कि जब आपके पास एक सेंटेंस है उसमें दो ऑब्जेक्ट है तो फिर व्हाट और whom का क्या है आपने अप्लाई करना है। व्हाट जो जवाब देगा वो आपको आपका होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और whom जो है ये जवाब देगा किस चीज का, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। दूसरी बात, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो मोस्टली क्या है, प्रोनाउन होंगे या जिंदा चीजें यानी जानदार होंगे, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से होंगे ये ज्यादातर बेजान चीजें होंगी। तो होप दैट आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चंस है आपको कि ऐसा इस टॉपिक में कोई चीज ऐसी है जो आपकी जहन में गई हो कि आपको समझ ना आ गया हो, तो कमेंट बॉक्स होता है इसलिए है, आप इसमें कमेंट्स में पूछ भी सकते हो। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि कमेंट्स में ही आपकी आंसर का जवाब दे दूं। अगर उसमें पॉसिबल ना हुआ तो फिर इसके लिए एक अलग वीडियो भी बनाई जा सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इतना कुछ इसमें है भी नहीं। बेसिक चीज आपको ऑब्जेक्ट समझना है, उसके बाद ये दोनों चीजें आपको आसानी से समझ आ जाएंगी।